नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है हम निषाद शब्द का मतलब समझाएंगे और निषाद शब्द का वास्तविक मतलब समझाएंगे, क्योंकि इसमें दो तीन जो है कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी जो पॉइंट पे होता है वो बेसिकली जो पॉइंट है वो तो एक है आपको वैदिक टाइम का पॉइंट, और दूसरा जो है वो आपको मॉडर्न टाइप्स का जो डेफिनेशंस है निषाद का। तो उस शब्द के मध्य में बहुत सारे लोग जो है नफरती बीज बोने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं वास्तविकता जानकारी दूंगा। मेरा कोई जो है वो लेना देना नहीं है, मैं वास्तव में ज्ञान और जानकारी ही आपके समक्ष रखता हूँ। तो मैं कोई भी तरह की मोटिवेशन से विरुद्ध हूँ। तो मैं आज यहाँ पे आपको निषाद समाज के डेफिनेशन समझाऊंगा। बेसिकली देखिए, निषाद अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे जो नी का मतलब होता है, प्राचीन संस्कृत वैदिक भाषा यदि आप लेते हैं तो नीर आता है। उसी प्रकार से यदि हम लेते हैं तो नी का मतलब हो जाता है, यदि आज के हिंदी भाषा इस शब्द में देखते हैं तो पानी। ठीक है, उसी के तरीके से यदि हम दूसरा नी का मतलब बात करते हैं तो नी का मतलब हो जाता है नीर। ठीक है, नीर तो जो जल का ही दूसरा नाम है जिसको नीर कहा जाता है, जो देवताओं पे चढ़ता है उस प्रकार के नीर कहा जाता है। और साद जो है ना, साद यह बेसिकली क्या है कि नी और साद के साथ जुड़ा है, अर्थात पानी के साथ जो है साद जुड़ा है। ठीक है, पानी के साथ जो है क्या जुड़ा है, साद। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पानी प्लस अर्थात नीर प्लस साद। ओके, नीर प्लस जो है यहाँ पे आपको साद लगा देंगे, तो यहाँ पे साद का जो है ओके साद, तो इसका मतलब हो गया जिसका पानी पे शासन है उसको निषाद कहा जाता है। पुराणिक मतलब क्या होता है, निषाद की उत्पत्ति के विषय में निषाद शब्द का मतलब है पानी पे जिसका शासन हो उसको निषाद कहा जाता है। ठीक है, अब जो पौराणिक ग्रंथ जो है पुराण जो है, जो हिंदू सनातन परंपरा के पुराण जो एक साहित्य है जिसके विषय में बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है। अब कुछ लोग क्या है कि जो स्वयं हम भी जो है वो सनातन परंपरा के हिंदू समाज से ही बिलोंग करते हैं, और आप सब भी जो है निषाद समाज भी जो है सनातन परंपरा हिंदू समाज से ही बिलोंग करते हैं। इसमें कहीं पे भी कोई दो मत की विषय नहीं है। तो अब क्या होता है कि हम लोग को अभाव हो जाता है जानकारी का, तो हम लोग जो है वो अपने आप को अलग समझने लगते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे जो बेसिकली जो पुराण में जो लिखा है, पुराण में बहुत सारे पौराणिक कंसेप्ट जो है वो इंटरप्रिटेट हुआ है। एंड सेकेंड पॉइंट है कि जो प्राचीन काल का जो पुराण था वो ओरिजिनल पुराण आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ओरिजिनल पुराण नहीं मिलेगा। ये मध्यकालीन भारत में बहुत सारे पुराणों का मतलब कंपाइलिंग हुआ। तो जो मध्यकालीन भारत में जो पुराणों का कंपाइलिंग हुआ उसमें बहुत सारे नफरती चीज़ें डाल दिया गया। ठीक है, कुछ चीज़ें डाला गया इनमें। अब कहिएगा क्यों, इसका क्या आपके पास प्रमाण है? तो जो हमारा प्रमाण कुछ नहीं है, विद्वान जन जो डिस्कशन करते हैं, और वो विद्वान जन का जो उनका जो तर्क रहता है इसके पीछे, वो कहते हैं कि जिस प्रकार से आपको ब्रह्म पुराण है, जिस प्रकार से आपको जो है वो विष्णु पुराण है, तो जैसे विष्णु पुराण जो है एक प्रसंग कहता है कि यह बात जो है वो ब्रह्म पुराण ब्रह्म बेतर पुराण में भी जो है वर्णित मिलेगा आपको, वो विष्णु पुराण में वो बात कहा गया। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ विद्वान जो है कि जब ब्रह्मेतर पुराण जो है खोले और पढ़ने गए तो वहाँ पे उस तरह की चीज़ मिला ही नहीं उन्हें। तो उनको यह समझ में आ गया कि वास्तव में जो एक पुराण कहता है वो दूसरे पुराण में है ही नहीं। लेकिन पहला पुराण जो विष्णु पुराण है उसमें लिखा हुआ है कि कोई चीज़ इस पुराण में मिलना चाहिए। उसी प्रकार से एक पुराण दूसरे पुराण के साथ जो है वो जो बहुत सारे बिंदुओं पे कहता है कि इस पुराण में भी बात होगा और इस पुराण के माध्यम से भी यह बात स्पष्ट निकलता है। लेकिन जब उस पुराण को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा ही नहीं। तो पता चलता है कि वास्तव में कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुआ है, पुराणों के साथ छेड़छाड़ हुआ है मध्यकालीन भारत में। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लंबे समय तक जो है भारत गुलाम रहा है, तो इस दौरान जो है पुराणों के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें उसमें डाला गया है ताकि भारतीय हिंदू समाज जो है वो टूटे, विसंगति उत्पन्न हो। इसलिए इस अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। आई होप सो कि निषाद जिसका जल पे शासन है और सनातन हिंदू परंपरा के बहुत ही राजा गुह से जो है इनका उत्पत्ति माना जाता है, और राजा गुह जो थे वो बहुत प्रतापी थे, राजवंशी, या बेसिकली वैदिक क्षत्रिय समाज ही है, वैदिक क्षत्रिय है। ठीक है, और वैदिक क्षत्रिय समाज ही है निषाद समाज, और इनका जो है वो एक लंबा हिस्ट्री रहा है। आई होप सो कि आप लोगों को पता चला होगा कि वास्तव में निषाद समाज और निषाद शब्द का मतलब क्या होता है। तो यदि इंपॉर्टेंट लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।